हाय गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइपर जे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें ऑलरेडी 5 वीडियो चैनल में अपलोड हो चुका है। आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो नंबर 6 थे। आप बाकी वीडियो चैनल से देख सकते हो। और जो भी फार्मा से अलावा बट केमिस्ट्री का लोग है वो भी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, फार्मा नाइपर जेई में आया हुआ, तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस है नहीं। तो चलो डिस्कस करते हैं। Which of the following डाइन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे पूछा गया है जो डाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सबसे पहले तो चलो ये सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले डाइन होने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए। डाइन होने के लिए 2 डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। और उसके बाद वो सब बॉन्ड कंजुगेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कंजुगेटेड है, बट एक बाहर है एक अंदर है। ये कंजुगेशन में है ही नहीं, तो इसको तो पहले ही कैंसिल कर दो, क्योंकि ये कंजुगेशन में है नहीं। उसके बाद ये देखो डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ये डाइन में नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या देखना है, ये भी कंजुगेशन में है, ये भी कंजुगेशन में है। उसके बाद हमको ये याद रखना है, जो ट्रांस डाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो इस दोनों में अगर आप देखोगे, इस बी और डी में, तो डी वाला ट्रांस में है। इसको अगर एक दीवार सोचोगे तो ये इधर है, वो उधर है, तो ये है ट्रांस और ये है सिस। तो सिस से ज्यादा ट्रांस स्टेबल है, तो आंसर हो गया डी। तो आपको चीजें को इस तरह से ही देखना है। पहले डबल बॉन्ड देखो कंजुगेटेड, उसके बाद देखो ट्रांस है कि नहीं, बस उस तरह से निकाल लो। और ये क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल का क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है वो पूछा गया है। हालांकि मैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वही डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये इसलिए लिया हूँ क्योंकि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इतना भी पता है कि कार्बन 27 होता है, तब भी ये आंसर निकल जाएगा। ये नाइपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो C27 सिर्फ एक ही जगह में देना है, तो पूरा फॉर्मूला याद भी नहीं ना, तब भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो दिस इज द आंसर, कार्बन 27 कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है द पीके ऑफ ए ड्रग इज 10.4 एट व्हाट pH इट विल बी 50% आयोनाइज। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये याद रखना। इफ पीके ऑफ ड्रग इज इक्वल टू pH, अगर पीके और pH इक्विवेलेंट हुआ, देन वो जो ड्रग होगा वो 50% आयोनाइज होगा और 50% नॉन आयोनाइज होगा। तो यहां से आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल जा रहा है, क्योंकि 10.4 है ड्रग का पीके है, और पीएच कितना होने से 50% आयोनाइज होगा, वो आंसर है ए डी 10.4 ये वाला। और आप ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखो, पीएच इक्वल टू पीके होने से 50% आयोनाइज एंड 50% नॉन आयोनाइज। और उसके बाद जो आयोनाइज और नॉन आयोनाइज का रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा कि ड्रग का नेचर क्या है, ड्रग एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसके ऊपर। और उसके ऊपर एक लिस्ट भी है, मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन केमिस्ट्री का पोर्शन से आया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक भी है। और ये सब कॉन्सेप्ट इतना इजी है कि हम लोग क्लास 11 में सीख चुका है, फिर भी यहाँ पे दे दिया। तो चलो क्या दिया है दिखा है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया, और उसमें पूछा गया है मार्कोनिक एडिशन में प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग मार्कोनिक एडिशन सीखना पड़ेगा, ताकि ये प्रोडक्ट निकल पाओ। मार्कोनिक एडिशन में क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड ही ले लिया, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज इस तरह से है। और उसके बाद या तो HBr और HCl कुछ भी देगा, और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। HBr को अगर हम लोग वो किया ना, मतलब ब्रेक डाउन किया, तो Br माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये सब आपको पता होगा। तो उसके बाद मार्कोनिक का रूल में क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया कि वो जो HBr है या फिर जो भी इधर रहेगा, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन, इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन जो होगा, यहाँ पे है Br माइनस। Br माइनस उस पोजीशन में आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स CH के पास आएगा, और जो H प्लस है वो यहाँ CH2 के पास जुड़ जाएगा। ये है मार्कोनिक। बट अगर आपको यहाँ पे और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दिया, या फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एंटी मार्कोनिफ चाहिए, तब आपको क्या करना है, ये जो मार्कोनिफ था, ये तो है मार्कोनिफ, ये जो मार्कोनिफ था उसका टोटली ऑपोजिट कर देना है। Br को आप CH2 के साथ जोड़ देना है, और H प्लस जो है ना, वो उसको इस CH के पास जोड़ देना है, अगर एंटी पूछा तो। और एक बात याद रखना, ये जो CH3 है ये पहले से पूरा फुलफिल है, कार्बन का 4 बॉन्ड हो रखा है, तो यहाँ पे कोई और एडिशन और कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे साइलेंट रहेगा। और सिर्फ
जो भी एडिशन होगा कुछ होगा ये इस दोनों के साथ होगा। ये जो भी हमारा एडिशन रिएक्शन होता है वो डबल बॉन्ड के आसपास ही होता है हमेशा। तो ये बात याद रखना। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ दिखाई दे रहे ना। ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है CH3 CH2 CH2 Br। Br को उस पोजीशन में दिया है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था, तो ये तो एंटी मार्कोनिक में होगा, मार्कोनिक में नहीं होगा, एक काटो। और उसके बाद बी में क्या दिया है, बी में देखो CH2 के साथ Br दे दिया है जो कि पहले से मतलब स्टेबल था और वो कोई रिएक्ट करेगा ही नहीं। CH3 के पास कुछ नहीं होगा, ये काटो। और यहाँ डी ऑप्शन में देखो तो दो Br दे दिया, इधर भी दिया इधर भी दिया, ये भी काटो। तो जब नाइपर के लिए आप करोगे ना तब जल्दी से जो भी इलिमिनेट होता है इलिमिनेट कर लेना और जो करेक्ट आंसर है उसको जल्दी से टिक कर देना। देखो ये Br माइनस इसके साथ आ जाएगा CH के साथ और CH3 यहाँ पे एक H प्लस आके CH3 हो जाएगा। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है। और उसके बाद ये क्या पूछा गया, देखो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। द सॉल्वेंट फॉर सैंपल प्रिपरेशन फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, हेक्सेन दिया है एंड ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, चारों दिया है। तो इसमें से पूछा है कौन सा हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि ट्राइक्लोरोमीथेन जो है ना क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म हम यूज करते हैं, बट याद रखना क्लोरोफॉर्म किस तरह से यूज करते हैं, हम लोग ड्यूटेरेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। CdCl3 कर देंगे, उसके बाद ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म बोलेंगे और उसको यूज करेंगे, ना कि इस CHCl3 को। क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन में एक बात याद रखना, क्योंकि जब NMR करने जा रहे हो तो HNMR तो करोगे ही, तो HNMR में हाइड्रोजन का देखा जाएगा और सॉल्वेंट का H नहीं चाहिए हमको, इसलिए CHCl3 हम लोग नहीं ले सकते। और इस क्वेश्चन में तो करेक्ट आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा जहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, CH2। बट जब तो आप लोग नाइपर पहुंच जाओगे और रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि CdCl3 जब आप यूज कर रहे हो, बट वो CdCl3 100% रिप्लेस नहीं होता है। सपोज 99% हो रहा है और 1% CHCl3 रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ सॉल्वेंट पीक आता है। जैसे CdCl3 के लिए HNMR में आता है, HNMR में CdCl3 के लिए जो आता है ना वो आता है 7.24 में एक सिंगलेट आता है, ताकि आपको पता चल जाए कि 7.24 सिंगलेट जो आया है वो मेरा सॉल्वेंट की वजह से आया है, उसको इलिमिनेट करना है। और इसी चीज को CdCl3 को जब कार्बन 13 में करोगे ना तब आपको 77.23 में एक ट्रिपलेट आएगा, ये सिंगलेट नहीं आएगा। हालांकि एक ड्यूटेरियम जरूर है, बट 2Ni+1 यूज करोगे तो ड्यूटेरियम का I का वैल्यू 1 होता है, तो ये 77.23 में ट्रिपलेट आएगा। और ये सब चीजें आप डिटेल्स बाद में बहुत सीखोगे, क्योंकि नाइपर पहुंचने के बाद सीख ही जाओगे। इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग नाइपर पहुंच जाओ। और मेरा वीडियो को लाइक शेयर तो कर नहीं रहे हो तो लाइक शेयर कर ही दो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मोस्ट पोलर सॉल्वेंट हियर। द पोलर सॉल्वेंट हियर, ये तो वाटर दिया है, एसीटोन, बेंजीन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म दिया है। यहाँ पे तो बेंजीन वगैरह नॉन पोलर है, ये डायरेक्ट वाटर ही सबसे ज्यादा पोलर होता है। इसके लिए आप ऐसे गूगल में सर्च करोगे तो एक टेबल मिल जाएगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि वाटर सबसे ज्यादा पोलर है, और इसमें डायरेक्ट आप वाटर टिक कर सकते हो, कुछ सोचने का बात नहीं। बट अगर कोई BSc MSc का बंदे ये वीडियो देख रहे हो और आपको गेट और नेट छोड़ना है, तब आपको पता रहना चाहिए कि इतना इजी देगा नहीं। वहां पे क्या दे देता है, सपोज NH3 एंड NF3 पूछ देता है और इसका बीच में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, पोलैरिटी किसका ज्यादा है, तब आप क्या करोगे, तब आप उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए डिटेल्स में। NF3 और उसके बाद आपका देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये तो कुछ इस तरह से नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर खींचेगा और नेगेटिव पोर्शन नीचे हो जाएगा। बट लोन पेयर ऊपर है तो ऊपर भी खींचेगा, तो नेगेटिव पोर्शन देखो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, जिसकी वजह से इसका पोलैरिटी थोड़ा कम हो जाएगा। बट हाइड्रोजन का, यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस तरह से जाएगा, आपको इस तरह का कार्सिन से दिखाना पड़ता है, और ये ऊपर जाएगा। तो पूरा नेगेटिविटी जो है ना ऊपर चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी, उसका पोलैरिटी भी NF3 से ज्यादा हो जाएगा। और वाटर में भी कुछ ऐसे ही होता है, वाटर भी हमारा तो ऐसे ही होता है, और यहाँ पे रहता है लोन पेयर, तो ये तो पूरा ऊपर खींचा। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है तो इधर खींचेगा, तो नेगेटिव साइड पूरा एक साइड हो जाएगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा, तो इसका पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैं चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ओवरऑल सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि ओनली नाइपर के लिए। हालांकि नाइपर का सीरीज है ये, नाइपर वाले बुरा मत मानना, सबके लिए बना रहा हूँ मैं।
तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज द डाइन इन डायलएल्डर रिएक्शन। तो यहाँ में से डायलएल्डर रिएक्शन में कौन सा यूज नहीं कर सकते। डायलएल्डर रिएक्शन में एज ए डाइन यूज करने के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए, एक तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा एस सिस चाहिए, सिस फॉर्म में चाहिए ना कि ट्रांस फॉर्म में। तो ये देखो पहला वाला ये तो सिस है, ये कर सकते हैं, ये भी सिस है क्योंकि बीच में एक ही बॉन्ड है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट ये देखो ये ट्रांस है और हमको वही मांगा है कि कौन सा यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट दैट मीन्स कौन सा यूज नहीं कर सकते। तो डी हो गया हमारा आंसर। और उसके बाद ये देखेंगे हाउ मेनी केमिकल एनवायरमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड इन पीएमआर ऑफ द गिवन कंपाउंड। दैट मीन्स हमारा एचएनएमआर का पीक ही पूछा है, तो सबसे पहले ये वाला CH का एक आ जाएगा, एक हो गया। और उसके बाद इस CH3 के दोनों ऑर्थो पोजिशन में दो दो सेम है, और उसके बाद इधर दोनों 3 है और 4 है। दैट मीन्स 1 2 3 4 सेम एनवायरमेंट से 1 पिक, 4 पिक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये पूछा है, हाँ ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। देखो एरोमेटिसिटी के ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन रहेगा, ताकि चाहे क्लास 11 के बच्चे हो या फिर MSc के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों को वहां पे सीखने को मिलेगा। बट ये मुझे नहीं लगता अभी बनाऊंगा, क्योंकि नाइपर का अभी टारगेट है, नाइपर के बाद बनाऊंगा, क्योंकि नाइपर से पहले मुझे केमिस्ट्री, एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा फिनिश करना है और करके रहूंगा मैं। तुम लोग शेयर करो, जितना जल्दी हो सके शेयर करो ताकि सबको मिल जाए। और मैंने बोल दिया मतलब मैं क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सोल्व करके ही रहूंगा। तो देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी कैसे निकलना है। सबसे पहले एरोमेटिसिटी का थोड़ा बोल लेता हूँ, एरोमेटिसिटी कैसे तुम निकाल सकते हो। एरोमेटिसिटी होने के लिए सबसे पहले देखना है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। सबसे पहले साइक्लिक देखो, उसके बाद देखो प्लेनर है कि नहीं। और प्लेनर कैसे देखोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए या तो sp2 हाइब्रिडेस होगा या फिर sp हाइब्रिडेस होगा। sp3 होने से वो टेट्राहाइड्रल है, वो प्लेनर नहीं है। और अगर आपको हाइब्रिडेशन लेके कुछ इश्यू है तो मेरा सबसे पहला वीडियो इसके ऊपर है, आप जाके चैनल में देख सकते हो। और उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हकेल रूल आ जाएगा, और हकेल रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बट ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता है, सब लोग यहाँ तक ही सोचता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर भी आएगा। लोन पेयर कौन सा लोन पेयर, जो कॉन्जुगेशन में आ रहा है। लोन पेयर इन ब्रैकेट में लिख दो कॉन्जुगेटेड जो लोन पेयर है, जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में जो लोन पेयर आ रहा है उसको आप ऐड करना पड़ेगा। और ये सब चीजें लिख के रखो ताकि आप बाद में पढ़ पाओ। और एक बात है, 4n+2 में n मतलब काफी लोग मैंने सुना है नेचुरल नंबर सोच लेते हैं 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता है। n मतलब होल नंबर है। n इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 ऐसे ऐसे जाते रहेगा। और n इक्वल टू अगर 0 हुआ तब तो आप सोचोगे 4 × 0 0 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे एरोमेटिक होगा। ये देखो एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल जो एरोमेटिक है बट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना होता है। थोड़ा बहुत गलतियां रह जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछता है और आपका आंसर गलत मतलब रैंक पीछे और आपको नाइपर अच्छा वाला मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हिच इज एरोमेटिक पूछा है। देखो दो इलेक्ट्रॉन, और ये जो माइनस साइन है ना, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो ये ऐड करना पड़ेगा। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 में नहीं होगा। अगर 1 दोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 0 दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, तो ये तो नहीं हुआ, ये कैंसिल। उसके बाद क्या दिया है, 2 4 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये होगा, ये आंसर है। और उसके बाद 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। और ये देखो 2 4, और ये इसमें क्या गलती किया है, इसमें यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेस है। दैट मीन्स ये तो होगा ही नहीं, ये प्लेनर ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। तो ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। हमको एरोमेटिक, अच्छा और एक बात कंफ्यूजन मत होना, अगर इज नॉट एरोमेटिक पूछा दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक टोटली डिफरेंस, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, एटलीस्ट नॉन एरोमेटिक का स्टेबिलिटी रहता है। तो ये सब चीजें देख लेना। यहाँ पे क्या दिया है, देखो जो कंपाउंड दिया है, जो फॉर्मूला ऊपर सिखाया उसके थ्रू आप काउंट करोगे। 1 2 3 4 इसको काउंट करोगे कि नहीं। अब देखो लोन पेयर को करना है क्योंकि ये कंजुगेशन में आ रहा है। दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। इज नॉट एरोमेटिक, नहीं ये एरोमेटिक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 और नाइट्रोजन के साथ इधर 2 लोन पेयर दिया हुआ है, एक लोन पेयर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इसको काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है और वो खुद कंजुगेशन कर रहा है, ये कंजुगेशन में पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं लेना है। तो पहले से 6 है, वो भी एरोमेटिक है। और उसके बाद देखो ये वाला कंपाउंड, इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4, इधर 2 है जो कंजुगेशन में तो आ रहा है, बट यहाँ पे sp3 हैबिटेस है, तो ये नॉट एरोमेटिक है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। और उसके बाद देखो ये वाला क्या है, 2 4 6 और 2 जगह में नाइट्रोजन दिया है, दोनों में लोन पेयर दिया है, बट लोन पेयर किसी काम का नहीं, पहले से ही एरोमेटिक होके बैठा है, तो ये है एरोमेटिक। बट ये नहीं पूछा, हमको पूछा नॉन एरोमेटिक, तो आंसर है सी। तो बस आज इतना तक ही होगा। और देखो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो, जिसको भी नाइपर एग्जाम देना है उन तक पहुंचाओ, कोई भी B.Pharma बच्चा हो उनको पहुंचाओ, 11 12 BSc MSc सबको पहुंचाओ, सबका लिए काम का है। और मैं सबके लिए केमिस्ट्री का बनाने वाला हो, चाहे 11 का हो, चाहे MSc का हो, नेट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस। थैंक यू, बाय बाय।